बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम माय लिटिल एंजल्स, माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का इस्तकबाल है आपके प्रोग्राम सलाम किड्स में, जहां हम अपने फेथ को हर एपिसोड के साथ बनाते हैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर और साथ ही साथ करते हैं बहुत सारा फ़न। लेकिन आज के इस एपिसोड में अनफॉर्चुनेटली हम फ़न थोड़ा कम करेंगे। डू यू नो व्हाई? आपको पता है कि हम आज ज़्यादा मस्ती क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे दरमियान ये जो डेज़ चल रहे हैं, ये जो अय्याम चल रहे हैं, ये जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत के दिन हैं। आपने इस बात पर गौर भी किया होगा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा के अलावा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी हमारे जितने भी इमाम हैं, सबकी शहादत जिस दिन होती है हम सिर्फ उसी दिन सोग करते हैं, मजलिस करते हैं। लेकिन जनाबे फ़ातिमा ज़हरा की शहादत पर हम सिर्फ एक दिन का सोग नहीं मनाते, बल्कि आपके लिए ऑलमोस्ट अ मंथ, पूरे एक महीने तकरीबन हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लिए मजलिसें बर्पा करते हैं, उन पर ढाए गए मज़ालिम, उन पर किए गए जुल्म को बयान करते हैं। वाई इज़ दैट? क्योंकि उलमा बयान करते हैं, हमारे जो दीन के स्कॉलर्स हैं वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शहादत के दो डेट्स बताते हैं। एक 13 जमादियुल अव्वल और दूसरी 3 जमादियुल सानी। ये 13 जमादियुल अव्वल से लेकर 3 जमादियुल सानी के बीच में जो 20 डेज़ हैं, इनको हम एज़ अय्याम फ़ातिमी कोमेमोरेट करते हैं, सोग बनाते हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर ढाए गए जुल्म का। क्यों? क्योंकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर जो जुल्म ढाए गए वो बाकी इमामों पर ढाए गए जुल्म से अलग है, जुदा है। वाई इज़ दैट? आप पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये जुल्म अलग हैं। ये जुल्म इसलिए अलग हैं क्योंकि बाकी इमामों पर जो जुल्म ढाए गए उस पर तो हर कोई मुत्तफ़िक़ है, अग्री करता है कि बिल्कुल ये जुल्म, ये सितम, ये तशद्दुद इमामों पर किया गया। मगर जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात इतनी मज़लूम है, आज भी इतना जुल्म किया जाता है बीबी पर कि आप पर ढाए गए इन तमाम मज़ालिम का इनकार किया जाता है। सिवाय हम अहले तशय्युं के पूरा आलम इस्लाम इनकार करता है जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर ढाए गए जुल्म से। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि इन 20 दिनों में ज़ोरों शोरों से, दूसरी किताबों से, दूसरे अक़ीदों से, हर रेफरेंस से इस बात को साबित करें कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर ढाए गए मज़ालिम कोई क़िस्सा, कोई कहानी, कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि हकीकत हैं। और जब हम इसे लगातार बयान करेंगे, जब ये दूसरों के कानों तक पहुँचेगा, जब लोग देखेंगे कि ये शिया सियाह लिबास मुहर्रम के अलावा पहनकर कहाँ जा रहे हैं, ये शिया मुहर्रम के अलावा कौन से अय्याम मना रहे हैं, तो वो सोचने पर मजबूर होंगे कि ये किस बिना पर सोग मनाया जा रहा है। एंड देन फिर वो कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या वजह है ये 20 दिन तक जनाब फ़ातिमा ज़हरा का गम मनाते हैं। और जब इंसान सोचेगा, ढूंढेगा, तो उसे पता चलेगा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा कोई नेचुरल डेथ से शहीद नहीं हुई। उनकी मौत, उनका इंतकाल किसी एक आम इंसान की तरह नहीं था, बल्कि आप पर इतना जुल्म ढाया गया, आपको इतना परेशान किया गया रसूलुल्लाह के बाद कि आप 18 साल, सिर्फ 18 इयर्स की एक यंग वुमन होने के बावजूद इस दुनिया से शहादत पा गई और दुनिया को आपने अलविदा कहा। नाउ एक सवाल ये भी उठता है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर ढाए गए मज़ालिम को, आप पर किए गए जुल्म को लोगों तक पहुंचाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा कोई आम हस्ती नहीं है। शी इज़ नॉट अ कॉमन वुमन, शी इज़ नॉट एनी ऑर्डिनरी वुमन। वो एक आम सी खातून नहीं है हमारे और आपकी तरह। वो सैयदती निसाइल आलमीन है, यानी अव्वल से लेकर आखिर तक, फ्रॉम द फर्स्ट वुमन टिल द लास्ट वुमन, सारी औरतों की सरदार हैं। हद ये है कि कुरान में जिन ख़वातीन, जिन औरतों का ज़िक्र हुआ है, जैसे कि जनाब मरियम, जनाब सारा, जनाब हाजरा, जनाब हवा, इन तमाम ख़ातूनों की भी सरदार हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा न सिर्फ ये कि औरतों की सरदार हैं,
बल्कि हमारे वक्त के इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इरशाद फरमाते हैं कि रसूल की बेटी में मेरे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। इमाम वक्त तो एक मर्द हैं, एक आदमी है, एक मैन है, उसके बावजूद वो एक ख़ातून को, एक औरत को, जनाब फ़ातिमा ज़हरा को अपना आइडियल कह रहे हैं, अपने लिए एक बेहतरीन नमूने अमल कह रहे हैं। यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए एक बेहतरीन नमूने अमल है। नाउ व्हाट डज़ नमूने अमल मीन? नमूने अमल का क्या मतलब होता है? नमूने अमल का मतलब होता है एक आइडियल जिसे देखकर हम ये डिसाइड करें कि हाँ, ये चीज़ें इस तरह से की जाती हैं, नमाज इस तरह पढ़ी जाती है, रोज़ा इस तरह रखा जाता है, सच इस तरह बोला जाता है, सब्र इस तरह किया जाता है, अपने वालिदैन की खिदमत इस तरह की जाती है, अपने बच्चों से प्यार इस तरह किया जाता है, अपने वक्त की हुज्जत, अपने इमाम की मदद इस तरह की जाती है। यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए एक बेहतरीन आइडियल छोड़ा है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 इयर्स की थी, जब आप देखती थी कि रसूलुल्लाह तबलीग दीन करने के लिए जाते हैं, लोगों को इस्लाम के बारे में बताने जाते हैं, और लोग बिलखुसूस अबू लहब, अबू जहल ये बहुत परेशान करते हैं रसूलुल्लाह को। कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी आपके ऊपर गलाजत यानी गंदगी फेंकते हैं, कभी आपकी शान में अजीब अजीब गुस्ताखियाँ करते हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा वॉज ओनली 2 ईयर ओल्ड, वो सिर्फ 2 साल की थी और वो अबू लहब के सामने आई। आप सोचिए कि अगर आपके सामने वक्त का प्राइम मिनिस्टर आ जाए, आपके सामने कोई बहुत बड़ा मेयर आ जाए, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को डिफेंड उसके सामने कर पाएंगे? वेल दैट्स ग्रेट अगर आप कर पाएंगे, मगर मुश्किल है एक 2 इयर्स के बच्चे के लिए किसी पावरफुल इंसान के सामने अपनी ज़ुबान खोलना, डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बाबा को डिफेंड किया अबू लहब के सामने। आप अबू लहब के सामने आई और आपने एक उसके ज़मीर को झिझोड़ने वाली बात कही कि क्या तुम्हें ये ज़ेब देता है कि तुम मेरे बाबा को परेशान करो, जबकि वो तुम्हें परेशान नहीं करते, जबकि वो तुम्हें अच्छाई के अलावा कुछ नहीं बताते। एक 2 साल की बच्ची अपने बाबा को इतनी बेहतरीन अंदाज से डिफेंड कर रही है, तो ये हमारे और आपके लिए एक आइडियल है, एक नमूना है, एक नमूना अमल है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे डिफेंड करें, उनका ख्याल कैसे रखें, उनकी हिम्मत कैसे बढ़ाएं जब वक्त मुश्किल हो, राइट। इसके अलावा सैयदती निसाइल आलमीन होने के अलावा जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो वाहिद हस्ती हैं जिनके एहतराम में, जिनके रिस्पेक्ट में रसूलुल्लाह अपनी जगह से बुलंद हो जाया करते थे। जैसे ही जनाब फ़ातिमा ज़हरा दाखिल होती थी, रसूलुल्लाह अगर मिंबर पे भी बैठे हुए होते थे तो अपना खुतबा छोड़कर आपके एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह ये अपनी बेटी के एहतराम में करते थे। अगर बेटी के एहतराम में रसूलुल्लाह ऐसा करते थे तो फिर तो हमारे और आपके बाबा को भी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। जब हम और आप अपने बाबा के सामने आए तो हमारे बाबा को भी हमारे एहतराम में खड़े होना चाहिए। बट नहीं, हम दुनिया में देखते हैं कि ऐसा कहीं नहीं होता। बेटियां तो अपने बाबा के एहतराम में खड़ी होती हैं, मगर जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो वाहिद बेटी हैं कि जिनके एहतराम, जिनके रिस्पेक्ट में रसूलुल्लाह अपनी जगह से बुलंद हो जाया करते थे। और इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी बेटी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आप रिसालत की जड़ हैं। आपकी वजह से रिसालत है, आपकी वजह से इमामत है, और इसके एहतराम में रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे। इसके अलावा जब रसूलुल्लाह कभी शहर से बाहर जाते थे तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो आखिरी हस्ती होती थी, वो आखिरी पर्सनालिटी होती थी जिनसे रसूलुल्लाह मिल के जाते थे। और जब सफ़र से लौटते थे तो वो सबसे पहली हस्ती जिनसे रसूलुल्लाह मिलने आते थे, जिनके दरवाज़े पर आकर सलाम भेजते थे, वो जनाब सैयदा थीं। इसके अलावा अल्लाह ने हुक्म दिया रसूलुल्लाह को कि मस्जिद में जितने भी दरवाज़े खुलते हैं सबको बंद कर दिया जाए,
जाए सिवाय एक घर के, और वो घर किसका था? जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का। इसके अलावा जनाब फ़ातिमा ज़हरा को एक और इम्तियाज़, एक और स्पेशल स्टेटस हासिल है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो वाहिद हस्ती हैं कि जिनके रिश्ते के लिए, कि जिनकी शादी के लिए अल्लाह ने आसमान से सितारा भेजा। इसके अलावा जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो वाहिद ख़ातून, द ओनली वुमन जिन्हें रसूलुल्लाह मैदाने मुबाहिला में ले गए। उसके अलावा जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो वाहिद ख़ातून कि जिनके लिए अल्लाह ने आये तत्हीर को नाजिल किया कि हमने तुम्हें ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का हक़ है। और इसके अलावा न जाने कितनी फ़जीलतें हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा की, जिसे हम और आप बयान ही नहीं कर सकते हैं। तो वो ख़ातून, वो औरत, वो वुमन जो अल्लाह के नज़दीक इतना हाई स्टेटस रखती है, इतना हाई, इतना बुलंद मर्तबा रखती हैं, उन पर ढाए गए मज़ालिम को तो हमें और आपको बयान करना ही चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कितने कम थे वो लोग, कितने पस्त थे वो लोग जिन्होंने इतनी बुलंद ख़ातून पर जुल्म किया, है ना। तो आइए मिलकर हम अल्लाह से दुआ करें, पालने वाले तू लानत भेज, अजाब में इजाफ़ा कर उन लोगों के जिन्होंने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का दर जलाया, उन पर जुल्म किया और उन्हें शहीद किया, उन्हें कत्ल किया। इसी के साथ बारी है हमारे इंटरैक्टिव सेशन की। आज का हमारा इंटरैक्टिव सेशन है एक बेसिक सा मैच द फॉलोइंग। आपको दिख रहा है कॉलम ए जिसमें है आयतों के नाम या फिर सूरा के नाम, और है कॉलम बी जिसमें वो फजीलतें लिखी हुई हैं जिसे ये आयत या सूरा डिपिक्ट करती है, जाहिर करती है जनाब फ़ातिमा ज़हरा की। अब कॉलम ए में है सूरह कौसर, आये मवद्दत, आये तत्हीर, सूरह दहर जिसे सूरह इंसान भी कहते हैं, और आये मुबाहिला। दूसरी तरफ कॉलम बी में क्या क्या फजीलतें हैं? ट्रूथफुलनेस, सदाकत। दूसरा ऑप्शन है प्योरिटी, तहारत। तीसरा ऑप्शन है बरकत, अबंडेंस। चौथा ऑप्शन है कुर्बत, करीब होना, क्लोज्डनेस। और पांचवा ऑप्शन है जेनरोसिटी, सखावत, अल्लाह की राह में बग़ैर हिसाबो किताब के देना, इन्फाक करना। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपको अय्याम फ़ातिमी पे जो हमने पिछले साल एपिसोड किया था उसमें कुछ डिटेल्स जनाब फ़ातिमा ज़हरा की दी थी। आप चाहें तो उस एपिसोड को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये बताइए मुझे कि सूरह कौसर जनाब फ़ातिमा ज़हरा की किस फजीलत को दिखाती है? इज़ इट सदाकत? नहीं, सदाकत तो नहीं। कौसर का मतलब क्या है? कौसर का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, कि हमने आपको कौसर इनायत की। अब कौसर का मतलब बहुत सारी चीज़ों से निकाला जाता है। एक औलाद कसीर, अबंडेंट औलाद कि जो क़यामत तक बाकी रहेगी। फिर उसके बाद जन्नत में एक रिवर है जिसे कौसर कहते हैं, तो उसका भी मतलब निकाला जाता है कौसर से। बहरहाल हम देखते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग में क्या कौसर का मतलब सदाकत से मैच हो रहा है? नो, आई डोंट थिंक सो। क्या कौसर का मतलब तहारत, प्योरिटी से मैच हो रहा है? नहीं, इससे भी मैच नहीं हो रहा। क्या कौसर का मतलब बरकत, अबंडेंस से मैच हो रहा है? वेल यस, बिल्कुल। कौसर का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हम तुम्हें औलादे कसीर इनायत करेंगे, ऐसी औलाद जिसमें बरकत होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कौसर अबंडेंस से है, कौसर बरकत से है। अब देखते हैं हमारी आये मवद्दत जनाब फ़ातिमा ज़हरा की किस शान, किस फजीलत को दिखाती है। क्या मवद्दत सदाकत, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई को दिखाती है? नहीं। क्या आपको पता है आया मवद्दत क्या है? यस यस, यू आर ट्राइंग वेल, अच्छी कोशिश है, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी रसूलुल्लाह से अल्लाह ने कहा कह दीजिए कि हमें अजर रिसालत और कुछ नहीं चाहिए सिवाय
मवद्दत के जो मेरे अक़रबा से, मेरे अजीज़ों से की जाए। अब अक़रबा, अजीज़, इसका मतलब क्या होता है? डज इट मीन तहारत, प्योरिटी? नहीं, ये भी नहीं। तो फिर मवद्दत का मतलब अबंडेंस तो नहीं हो सकता, वो तो कौसर है। मवद्दत का मतलब क्लोजनेस से है, कुर्बत से है। परफेक्ट, एग्जैक्टली, करेक्ट। कुर्बत यानी कि क्लोज्डनेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी आया मवद्दत जनाब फ़ातिमा ज़हरा की रसूलुल्लाह से जो क्लोजनेस है, जो मोहब्बत है, जो कुर्बत है, उसको दिखाती है। अब आइए देखते हैं कि आया तत्हीर क्या जनाब फ़ातिमा ज़हरा की सदाकत को दिखाती है? नो। आया तत्हीर क्या है, पहले हमें जानना होगा। आया तत्हीर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे बच्चे को ये आयतें याद हैं और ये हमारी अहल बैत से मोहब्बत को डिपिक्ट करती है, दिखाती है। तो इस आयत में अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने आपको ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का हक है। तो पाकीज़गी इज़ व्हाट? पाकीज़गी इज़ सदाकत, ट्रूथफुलनेस? नहीं, पाकीज़गी इज़ प्योरिटी, तहारत। करेक्ट। यानी कि आया तत्हीर जनाब फ़ातिमा ज़हरा की प्योरिटी को दिखाती है, आपकी तहारत को दिखाती है, और इसीलिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा को ताहिरा कहा जाता है, यानी वो ख़ातून जो पाक हैं, जो पाकीज़गी का मुजस्समा है। अब देखते हैं कि सूरह दहर जनाब फ़ातिमा ज़हरा की किस फजीलत को दिखाती है। क्या सूरह दहर जनाब फ़ातिमा ज़हरा की सदाकत को दिखाती है? पहले तो हमें ये जानना होगा कि सूरह दहर क्यों नाजिल हुई थी। ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने रोटियां मिस्कीनों को, यतीमों को, गरीबों को अल्लाह की राह में दिया था, तो अल्लाह ने सूरह दहर नाजिल किया था। यानी कि सूरह दहर सदाकत से रिलेटेड नहीं है। तो फिर क्या सूरह दहर तहारत से रिलेटेड है? नहीं, तहारत से तो आया तत्हीर रिलेटेड है। तो फिर क्या सूरह दहर बरकत से रिलेटेड है? नहीं, बरकत से तो कौसर रिलेटेड है। तो फिर क्या सूरह दहर क्लोजनेस और कुर्बत से रिलेटेड है? नहीं, क्लोजनेस और कुर्बत से तो आया मवद्दत रिलेटेड है। तो फिर क्या सूरह दहर सखावत से रिलेटेड है, जेनरोसिटी से रिलेटेड है? एग्जैक्टली, जनाब फ़ातिमा ज़हरा और अहले बैत अतहार की सखावत पर अल्लाह ने खुश होकर सूरह दहर नाजिल किया था। यानी अल्लाह की राह में ख़ुद भूखे रह जाना मगर मिस्कीनों का पेट भरना, ख़ुद पानी से इफ्तार करना मगर यतीमों को अपनी रोटियां दे देना। इस सखावत, इस जेनरोसिटी से खुश होकर अल्लाह ने सूरह दहर नाजिल की। अब बची हमारी आया मुबाहिला। तो आया मुबाहिला एग्जैक्टली एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सदाकत, ट्रूथफुलनेस। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की हक्कानियत को, सदाकत को, सच्चाई को, ट्रूथफुलनेस को बयान करती है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह ने अपने सच्चे साथी, अपने ट्रूथफुल साथियों के तौर पर किसे चुना? अमीरुल मोमिनीन को, जनाब फ़ातिमा ज़हरा को और हसनैन अलैहिमुस्सलाम को। तो थी ये एक बहुत ही अच्छी इंटरैक्टिव सेशन जिसमें हमने कुरान की आयतों के बारे में भी जाना और अहले बैत अतहार की फजीलत के बारे में भी जाना। अब बारी है हमारे आज के 8 o'clock की। आ जाइए जल्दी से ये मटेरियल्स लेके। आज के 8 o'clock में हम बनाएंगे एक स्टिकर और उस स्टिकर पर लिखा होगा लानत बर दुश्मने ज़हरा। और आप चाहें तो इस स्टिकर को अपने फ्रिज पर चिपका सकते हैं, अपनी बुक्स में लगा सकते हैं, दीनियात की बुक्स में लगा सकते हैं, स्कूल की बुक्स में मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये स्टिकर हम कैसे बनाएंगे? देखिए मेरे पास ये एक लेबल है, आपके पास भी, आपने जब स्कूल की अपनी बुक्स को कवर किया होगा तो लेबल्स लगाए होंगे। उन लेबल्स में से जब हम ये स्टिकर निकालते हैं, देखिएगा जब हम ये स्टिकर निकालते हैं तो ये जो पेपर बचता है, बटर पेपर इसको कहते हैं, हमें ये बटर पेपर चाहिए, ठीक है।
तो हम कर लेते हैं अपने इस स्टिकर को अलग। ठीक है, अब इसको रख लेते हैं साइड में। साथ में ले लेते हैं कोई भी 2 कलर्ड पेपर्स। आप चाहें तो एक ही पेपर पे भी कर सकते हैं, मैंने सोचा मल्टीपल कलर्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लानत को बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स में। आप जैसे चाहें लिख सकते हैं। मुझे एक ये फॉन्ट आता है तो मैं इस तरह लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये बन गया L। अब A कैसे बनाएंगे? पहले एक स्लैंटिंग लाइन, एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, एक और स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, एक और स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरीके से एक और A बनाएंगे। ये बन गया एक और A। इसके बाद N, स्टैंडिंग लाइन्स, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, ट्रायंगुलर, स्लीपिंग लाइन, अगेन ट्रायंगुलर और फिर बनाएंगे एक और A। एंड देन फाइनली T। ठीक, लानत बर दुश्मन ज़हरा इस पे लिख देते हैं। आपको जो भी फॉन्ट आता हो, आप में से कुछ को कैलीग्राफी आता होगा, आप में से कुछ को दूसरे फॉन्ट्स आते होंगे, जिस भी फॉन्ट में आप चाहें, जैसे भी चाहें इसे लिखिए। अब हम ले लेंगे ब्रश मार्कर्स या कोई भी स्केच पेन्स, कलर्स, जो भी आपके पास हो, और इसे कर लेंगे अच्छे से कलर। पहले कलर कर लेंगे, फिर आउटलाइन करेंगे हम। एंड इसको लिख लेते हैं सिर्फ एक स्केच पेन से। पहले ले लेते हैं ब्लैक कलर, अपने इस लानत को आउटलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बर दुश्मन ज़हरा। इसको करते हैं कलर, इसे भी रेड कर लेते हैं। लेट्स सी पर्पल पे रेड कैसा लगता है। अच्छा लग रहा है। एंड आपको बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि इसमें जनाब फातिमा ज़हरा का नाम है। आप इसको बनाने के बाद कहीं यहाँ वहाँ ना फेंकें या आपके कदमों में ना आए। इसकी बेहुरमती, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। नाउ वी टेक अ सिजर और इस लानत को हम स्लीपिंग लाइन से जुड़ा हुआ रखेंगे, नीचे बॉटम वाली स्लीपिंग लाइन से। उसके अलावा ऊपर से इसको हम जुदा कर देंगे। देख रहे हैं मैं कैसे इसको जुड़ा हुआ कट कर रही हूँ। हमें अल्फाबेट्स अलग अलग नहीं करने हैं, मगर ऊपर से इनको सिर्फ आउटलाइन की तरह से एक कट कर लेना है। और इसी तरीके से हम इसे भी नीचे बॉटम से जुड़ा हुआ रखेंगे और ऊपर से इसकी आउटलाइनिंग की तरह इसे काट लेंगे। एंड आई रिपीट, आप अगर सिजर्स यूज़ कर रहे हैं तो या तो आपके सिजर्स सेफ्टी सिजर्स होनी चाहिए या फिर किसी बड़े की, किसी ऐसे की हेल्प लें जो सिजर्स केयरफुली यूज़ कर सकता हो।
इसी के साथ हम बनाते हैं एक छोटा सा फायर जो क्या डिपिक्ट करेगा। आपको पता है लानत होती क्या है? जब हम ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर लानत हो, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत हो, व्हाट इज़ लानत? लानत एक्चुअली एक कुरानिक वर्ड है। आपको पता है ये हमने और आपने या हमारे स्कॉलर्स ने कोई इसे इन्वेंट नहीं किया है। ये कुरान का वर्ड है लानत। लानत का मतलब ये होता है कि जब हम किसी पर लानत भेजते हैं, जब अल्लाह ने कुरान में जिन लोगों पर लानत भेजी है वो एक्चुअली और कुछ नहीं है बल्कि दुआ है अल्लाह से कि तू इनके अजाब को और इंटेंसिफाई कर दे और शदीद कर दे, यानी वो जहन्नम की आग जो इनके लिए तूने तैयार की है उसे और ज़्यादा भड़का दे। तो बेसिकली लानत इज़ आग, अजाब। तो हम एक छोटा सा फायर बनाएंगे विच विल डिपिक्ट दिस। तो आग का जो फ्लेम है, शोला बनाना जो है वो काफ़ी आसान है। यू हैव टू मेक अ यू, एक यू बनाएंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा ऐसे एक पॉइंटी सा हिस्सा, फिर एक इनर कर्व, आउटर कर्व, एंड उसके बाद एक इस तरीके से ऐसे ही एक और अंदर उसके बनाएंगे। यू, छोटा कर्व, बड़ा कर्व, ऐसे लाइक दिस। ठीक, एक और उसके अंदर छोटा सा ऐसे ऐसे। अब इसको कलर करेंगे। सबसे नीचे आएगा येलो कलर, उसके ऊपर आएगा ऑरेंज कलर, एंड टॉप मोस्ट होगा रेड कलर। मिक्स भी हो जाए तो कोई नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारे कलर्स मिक्सड ही तो नजर आते हैं ना फायर में। ठीक, इसकी बना लेते हैं एक सिर्फ आउटर लाइन ब्लैक स्केच पेन से। छोटे छोटे से फ्लेम यहां वहां से निकलते हुए इसको भी कर लेते हैं रेड। अब इसको भी कर लेते हैं कट आउट, और ये पेज हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं शेप में कट आउट। ये हो गई जनाब फातिमा ज़हरा के कातिलों की लानत तैयार। एंड आपको पता है इसका फ़ायदा क्या होगा? जितनी बार आपकी नज़र स्टिकर पर पड़ेगी आपकी ज़ुबान से निकलेगा लानत बर दुश्मन ज़हरा, और आपको बहुत सारा सवाब मिलेगा। आप जानते हैं लानत वो वाहिद इबादत है जिसको करते वक्त हमारे ये दोनों फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, अक्सर क्या होता है, जब हम नेकी करते हैं तो नेकी का फरिश्ता लिख रहा होता है, मगर जो बुराई लिखने वाला फरिश्ता है वो आइडल बैठा होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता। और जब हम बुराई कर रहे होते हैं, जब हम बदी कर रहे होते हैं, तो हमारा बुराई का फरिश्ता लिख रहा होता है और नेकी का फरिश्ता आइडल बैठा होता है, खाली बैठा होता है। मगर जब हम जनाब फातिमा ज़हरा या फिर अहले बैत अतहार के दुश्मनों पर लानत भेजते हैं तो ये दोनों फरिश्ते एक साथ काम करने लगते हैं। कैसे? जो नेकी का फरिश्ता है वो नेकी लिखने लगता है, और जो बदी लिखने वाला फरिश्ता है वो हमारे गुनाहों को इरेज करने लगता है, मिटाने लगता है। तो ये बेहतरीन इबादत है। आइए अब क्या करना है हमें, हमने जो बटर पेपर बचा था हमारे स्टिकर का उसे ले लेंगे, साथ ही एक बड़ा सेलो टेप लेंगे हम, और इसको यूं रखेंगे, यानी इसका स्टिकी पार्ट हमारी तरफ। अब इस लानत को कर लेंगे इसके ऊपर प्लेस और अच्छे से कर देंगे स्टिक। दूसरी तरफ हमारे इस लानत के टुकड़े को भी कर देते हैं प्लेस। ठीक है, स्टिक कर दिया। और ये जो दुश्मनी ज़हरा है इसे भी कर देते हैं यहाँ पेस्ट। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे अगेन हमारी सिजर, सेलो टेप को कह देंगे बाय बाय, और अब जैसे हमने इसे काटा था फिर वैसे ही काट लेंगे। पहले तो इनको कर देते हैं अलग ताकि ये आपस में ना मिल जाएं, वरना हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी।
अब लेते हैं हमारा बटर पेपर और ये रहा बरदुश्मने ज़हरा और इसको उसी बटर पेपर पे हम स्टिक कर देंगे। डन। फाइनली हमारा ये बन गए हमारे स्टिकर्स। अब इन स्टिकर्स को हम यूज़ कैसे करेंगे, चलिए हम करते हैं। पहले इनको रख लें। यू कैन ऑल्सो गिफ्ट इट टू योर फ्रेंड्स। पता है, आप अपने फ्रेंड्स को स्टिकर्स इसी तरीके से बना के उनके बर्थडेज पे हैप्पी बर्थडे लिख के या उनके नाम लिख के गिफ्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टेप जो है उसे निकाल लेंगे हम। ये रहे हमारे स्टिकर्स। अब सिंपली जैसे टेप निकाला जाता है, ये निकाला हमने और ये कर दिया पेस्ट। ऐसे ही इसको भी निकालेंगे। यहाँ पे पेस्ट। हाउ इज दैट? और फाइनली ये देखिए, हाउ प्रिटी डज इट लुक। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर्स, आइसक्रीम्स, प्रिंसेसेस, नेम्स, क्राउन्स, वॉट एवर यू विश बना के, ड्रॉ करके, सेलो टेप पे स्टिक करके और एक बटर पेपर पे लगा के उसे सेव्ड रख सकते हैं। और फिर जब भी चाहें उसे निकाल के अपनी बुक्स को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने ग्रीटिंग कार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वंडरफुल आइडिया। तो जल्दी से बनाइए अपने ये स्टिकर्स और मुझे भेज दीजिए अपने सारे आर्टवर्क्स। नंबर आपको पता है। और अब बारी है हमारे आज की हदीस ऑफ द डे की। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्दी अपनी 30 हदीस पूरी कर लेंगे। आज याद करेंगे हम अपनी 26th हदीस। और जैसा हमने कहा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत के अयाम चल रहे हैं, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस बयान हुई जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शान में, उसे याद करेंगे। क्या है वो हदीस? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़ातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह को अज़ियत दी उसका ठिकाना यकीनन जहन्नम है। ये तो तफसीर है इस हदीस की। बहरहाल हदीस अपने आप में ये है कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। ठीक है, जल्दी से याद कर लीजिए इस हदीस को और भेज दीजिए मुझे अपनी हदीस बोलते हुए वीडियोस, ऑडियोज़ हमारे इस नंबर पर। आइए देखते हैं हमारे स्पॉटलाइट सेगमेंट में आज किसने किसने हमें क्या क्या भेजा है। ये रहे हमारे कुछ आर्ट वर्क्स जो आप होनहार मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने भेजे हैं। माशाल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। जो भी हार्ड वर्क आप डालते हैं इन आर्ट वर्क्स में, अल्लाह विल डेफिनेटली ब्लेस यू फॉर दिस। इसके अलावा ये रहे हमारे रेसिटेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Whatever you see, wherever you go, was made by Allah, be sure to know. The sun by day, the moon at night, the shining stars, 3 kinds of lights, plants, flowers, trees so tall, boys, girls, animals and all. Whatever you see, wherever you go, was made by Allah, be sure to know. माशाअल्लाह, अल्लाह आप सभी को बहुत सारी तौफीक़ात से नवाजे। ये हदीसें, ये रेसिटेशंस, ये जो कुछ भी आप बयान करते हैं, अल्लाह आपको इसको बयान करने के साथ साथ इस पर अमल करने की भी तौफीक दे, और हमें भी तौफीक दे कि हम जो कुछ आपको सिखाते हैं उस पर अमल कर सकें। दोबारा मिलेंगे हमारे सलाम किड्स के अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग करते रहिए शाइन, भेजते रहिए मुझे अपने हदीस, आर्ट वर्क, रेसिटेशंस, सब कुछ, और इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे उसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।